भोलेनाथ उनको सहयोग देने के लिए आ रहे। रामेश्वर धाम की स्थापना करी। स्थापना करने के बाद में लंका पर चढ़ाई कर दी। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां, शिव की आराधना करी, संतान की प्राप्ति। इंद्र को लगा कि मैं परास्त होते चले जा रहा हूं, शिव की आराधना करी, विजय प्राप्त करी। मेरे शंकर भगवान केवल मनुष्य को ही नहीं, मेरे शंकर भगवान देवताओं को भी देने में पीछे नहीं हटते। केवल एक मानव से मतलब नहीं है। मेरे शंकर भगवान तो असुरों को भी दे देते हैं, देवताओं को भी दे देते हैं, गंधर्वों को भी दे देते हैं, अप्सराओं को भी दे देते हैं, किन्नरों को भी दे देते हैं, सांसारिक मनुष्य को भी दे देते हैं। दो चीजें हमारे जीवन में है, एक हमारे चरण और दूसरे हैं हमारे आचरण। जम के बोलो कौन कौन सी चीजें हैं? चरण, आचरण। आज विराम दिवस की कथा है, बहुत सावधानी से सुनना। भीड़ ज्यादा रहती है तो लोग बोलते ज्यादा हैं। आसपास वाले कुछ भी बोलें, आपको अपना चित्त भगवान में लगाना है। विराम दिवस के दिन भगवान भोलेनाथ की कथा जब विराम होती है तो भगवान भोलेनाथ भी जो दिल लगाकर उसको भजता है, वो दिल लगाकर उसको देकर चले जाता है। हम जानते हैं गर्मी बहुत है, धूप पड़ रही है और पंडालों में जगह नहीं है, फिर भी आप लोग बड़े भाव से सुन रहे हैं। दो चीजें हैं, एक चरण, दूसरा आचरण। चरण का काम अपना है, आचरण का काम अपना है। चरण का काम है तुम्हें मंदिर तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें कथा तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें तीरथ तक ले जाना, चरण का काम है तुम्हें केदारनाथ तक ले जाना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ करा देना। ये चरण का चरण मंदिर तक ले जा सकता है। चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, मना नहीं। चरण तुम्हें तीरथ तक पहुंचा सकता है, चरण तुम्हें मंदिर तक पहुंचा सकता है, तुम्हारे पांव, तुम्हारे चरण तुम्हें कथा तक पहुंचा सकते हैं। पर चरण केवल मंदिर तक पहुंचाएगा, कथा तक पहुंचाएगा, पर इतना याद रखना, तुम्हारा आचरण परमात्मा की चौखट तक पहुंचा देगा और भगवान के करीब पहुंचाएगा। चरण केवल मंदिर तक ले जा सकता है, चरण केवल तुम्हें कथा तक ले जा सकता है, पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारी विचारधारणा, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। शिव को प्रिय क्या? शंकर भगवान को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तो कोई ने कहा शंकर भगवान पे जल चढ़ा दो, जल प्रिय है। कोई ने कहा बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र प्रिय है। कोई ने कहा धतूरा चढ़ा दो, धतूरा प्रिय है। कोई ने कहा शंकर जी को पत्तियां चढ़ा दो वृक्ष की, वो प्रिय है। कोई ने कहा भगवान को चूरमे का भोग लगा दो, वो प्रिय है। कोई ने कहा खीर का भोग लगा दो, भगवान को खीर प्रिय है। कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा। कोई कहता है चंदन लगा दो, भगवान को प्रिय है। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब वस्तुओं से ज्यादा प्रिय है आपका निर्मल मन, मेरे महादेव को प्रिय है। जिस मन में कपट ना हो, जिस मन में छिद्र ना हो, जिस मन में कोई भेद ना हो, जिस मन में कोई छल ना हो, वो मेरे महादेव की प्रियता है। वो मेरे महादेव का एक आनंद है, वो मेरे महादेव की एक प्रियता है। भरतवाड़ा में ये कथा नहीं होती, विचार करिएगा जरा। मनासा की कथा कैंसिल हुई, छत्तीसगढ़ की